फ्रेंड्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद प्रसाद शिक्षा शास्त्र विषय लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज में फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें यूनिट से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है एक वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उसके अगले वीडियो में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ाए। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की महत्व क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोगों का टॉपिक रहेगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो चलिए स्लाइड के अकॉर्डिंग ही इसको हम समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, हम इसी के आधार पर आपको समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे देश में तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है भारत में बहुत प्राचीन समय से ही माना जाता रहा। इसकी व्यवस्था जो है परिवारों में ही होती रही है। आज संसार के सभी देशों में इसके महत्व को समझते हुए इसकी व्यवस्था फॉर्मल रूप से या औपचारिक रूप से समस्त देशों में की जा रही है। जहां तक भारत की बात देखी जाए तो वर्तमान समय में भारत में जो है पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा की स्थिति है वर्तमान समय में वो काफी दयनीय है। दयनीय शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्व के अपेक्षा भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है जो इसकी महत्व या आवश्यकता या इसकी उन्नति विश्व के अन्य देशों में भी देखी जाती है। किंतु फिर भी भारत में अभी से शिक्षा के महत्व को स्वीकारा जा रहा है, इसकी आवश्यकता को देखा जा रहा है। उसके कई कारण भी हैं, जिसमें आपके सामने मैंने यहां लिखा भी है। औद्योगिक प्रगति हो जाने के कारण, स्त्रियों के रोजगार के क्षेत्र में आ जाने की वजह से भारत में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या हुई है, बढ़ी है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा भी था, क्या कहा था कि बालक जो है, मनुष्य जो है 4 से 5 वर्ष की उम्र में जो भी बनना होता है क्या होता है, वो बन जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक फ्रायड के विचारों को अगर समझा जाए तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कितना महत्व है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है। जहां तक भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के परिवारों में कलह बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, लोग कमाने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनकी शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं दी जा पा रही है घर पे, तो अपने आप में इसकी आवश्यकता भारत के दृष्टिकोण से, इसके महत्व भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने क्या कहा कि मनुष्य या बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जो भी बनना होता है क्या होता है, बन जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व, उसकी आवश्यकता कितनी बड़ी है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न बिंदुओं से भी समझ सकते हैं, जो आगे आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको बहुत तवज्जो दी जा रही है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। उसको बारी बारी से हम लोग समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आजकल हमारे देश भारत में अधिकांश घरों का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है, विषाक्तपूर्ण है। इस तरह से कह सकते हैं जहरीला हो चुका है, जिससे एक दूसरे के प्रति क्या है, नफरत बढ़ गई है, जुबानी जंग बढ़ गई है। माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों में ईर्ष्या कलह बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बालक का जो लालन पालन है, जो इसकी शिक्षा है, वो सुंदर ढंग से नहीं हो पा रही है।
ऐसे घरों में बालकों को अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ऐसे में बालकों को प्री प्राइमरी एजुकेशन या पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा देना कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। यह भी एक इसकी आवश्यकता स्पष्ट दिख रही है कि परिवारों का वातावरण, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का जो व्यवहार है वो कटुतापूर्ण हो चुका है। ईर्ष्या, द्वेष, तनाव परिवार में घर कर चुका है, जिसके नाते छोटे बच्चों की शिक्षा परिवार में नहीं दी जा पा रही है, जिसके नाते हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आजकल जो भारत में परिवार है या जो घर हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या, धन कमाना और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, जिससे परिवार का जो शैक्षिक माहौल है, जो शैक्षिक महत्व है, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। घर के अभिभावक, माता पिता और जो भी अन्य सदस्य हैं, वो धन कमाने के चक्कर में, समाज में प्रतिष्ठित होने के चक्कर में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, जबकि जो शिक्षा का माहौल जो प्राचीन समय में पाया जाता था वो अब देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में माता पिता का सारा समय देखिए, शक्ति आर्थिक रूप से धन कमाने में व्यतीत हो रहा है और बच्चों पर समय अब के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शिक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से दिखाई दे रही है। और यह सत्यता भी है इसमें कि आजकल हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूती के लिए धन कमाने और समाज में प्रतिष्ठित होने में लगा रहे हैं, जिससे जो परिवार के बच्चे हैं, चाहे वो 3 वर्ष से लेकर के चाहे ऊपर की उम्र तक हो, किसी भी उम्र का बच्चा हो, इस पे लोगों का ध्यान, रुझान नहीं रह गया है, जिसके नाते अब क्या हो गया है, प्री प्राइमरी शिक्षा की डिमांड या इसकी आवश्यकता बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अमूमन देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो बालकों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा की जो आधुनिक विधियां होती हैं, उन आधुनिक विधियों के बारे में अपरिचित होते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो शिक्षा का जो विभिन्न साधन होते हैं या शिक्षा की जो टेक्निक होते हैं, वे माता पिता नहीं समझ पाते। आधुनिक टेक्निक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालयों में की जा रही हैं, इसकी जानकारी माता पिता या परिवार के लोगों को नहीं होती है। ऐसे में देखा जाए तो क्या है, परिवार में बच्चों की शिक्षा देना अब जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। व्यवहारिक जानकारियां तो हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करनी हो तो ऐसे में क्या होना चाहिए, बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन या नर्सरी विद्यालयों में या सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विद्यालयों में हमको दाखिला लेना ही पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। क्या? कि आजकल शिक्षा को एक विशिष्ट कार्य माना गया है। शिक्षा एक छोटी सी कार्य नहीं है, शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक विशिष्ट कार्य है, एक विशिष्ट उद्देश्य के तहत शिक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा जीवन है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज का कोई भी बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, जिसका नींव अगर आप देखें तो क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है। क्या है? प्री प्राइमरी एजुकेशन है। तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है। ठीक है ना? चौथा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करता है। यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसके पहले हम जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को संस्कार, अच्छे आचरण, व्यवहारिक जानकारियां या आगामी प्राइमरी शिक्षा के लिए जो तैयारी की जो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, वो हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार करते हैं। तो ऐसे में यदि बालकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही उनमें उनके अनुभव में वृद्धि कर दिया जाए, उनको निश्चित रूप से उनकी शैक्षिक स्तर को ऊंचा कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो आगे चलकर उसकी प्राइमरी शिक्षा हो या आगामी शिक्षा हो, वो मजबूत हो सकती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या आगामी शिक्षा की मजबूती के लिए
आज के समय में प्री प्राइमरी शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है। इसकी आवश्यकता स्पष्ट दिख रही है कि जो संस्कार हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा में या 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी विद्यालयों में प्रदान की जाती है, ताकि वो आगामी शिक्षा के लिए पूरी तरह से शैक्षिक रूप से उसकी प्रगति हो सके या उसको आगामी शिक्षा के लिए अच्छे रूप से तैयार किया जा सके। तो इसकी आवश्यकता या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिख रही है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो क्या है कि शैशवावस्था बालक का निर्माण काल माना गया है। जो शैशवावस्था होती है, अमूमन शैशवावस्था कितना माना गया है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। कितना माना गया है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। तो 5वां पॉइंट आपका यही कह रहा है कि जो शैशवावस्था होती है, यानी बच्चे की 0 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, वो निर्माण काल की अवस्था होती है। यानी बच्चे को उसके जीवन की आधार होती है। ऐसे में प्रारंभिक जीवन के अनुभव, उनके संस्कार जीवन पर्यंत बने रहते हैं। अतः आवश्यकता यह है कि इस अवस्था में, इस अवस्था का मतलब शैशवावस्था में, और शैशवावस्था का सीधा संबंध किससे है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से है। बात समझ रहा है? तो अतः आवश्यकता इस अवस्था में बालकों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे बालक का जो भावी जीवन है वो सुदृढ़ हो सके। और यह तभी संभव है जब हम शैशवावस्था के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करते हुए, विशिष्ट कार्य मानते हुए, हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा में उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से एक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, तभी हो सकता है। तो ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व अपने आप में स्पष्ट दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, 6वां पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। जो शिशुकाल होता है, शिशुकाल का सीधा संबंध यही हुआ, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक शिशुकाल भी कह सकते हैं। इसकी आगे की उम्र के बच्चे भी इसमें आते हैं, लेकिन इसका बेस जो है वो यही है। बात समझे? तो शिशुकाल ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण का काल होता है। यानी जो भी बच्चा इस समय जो संस्कार, जो आचरण, जो व्यवहार सीख लेता है, वो आगामी उसका भावी जीवन इसी पर निर्भर करता है। इसलिए कहा भी गया है कि शिशुकाल में मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण काल माना गया है। शैशवावस्था या पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो चीजें प्रदान की जाती हैं, वो जो चीजें प्रदान की जाती हैं शिशुकाल में या शैशवावस्था में, वो क्या है, भविष्य में वो वैसा ही बनता है जैसा हमें शैशवावस्था में बच्चों को बनाया जाता है। ठीक है ना? हम इस काल में जो भी बनाते हैं उसी के आधार पे बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अगर हमें बच्चे का उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करना है, उसके वर्तमान के आधार पे भविष्य का निर्माण करना है, तो ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि व्यक्तित्व निर्माण काल की अवस्था अगर मैं देखूं तो किसको मान सकते हैं हम लोग? शैशवावस्था को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? शैशवावस्था को मान सकते हैं। इसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। जो जैसा व्यक्तित्व का निर्माण हम इस अवस्था में करते हैं, वह आगे चलकर भी वही व्यक्तित्व, वही आचरण, वही संस्कार, वही व्यवहार बच्चा करता है। ऐसे में आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण, कितनी बलवती हो जाती है। ठीक है ना? इस आधार पे आप इस बात को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके महत्व और आवश्यकता को समझते हुए। हाँ, 7वां पॉइंट देखिए क्या कहता है कि अगर बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना है तो हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, या बच्चों में अच्छे गुणों को विकसित करना है, अच्छे आदतों का निर्माण करना है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और इसका महत्व अपने आप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चे को अच्छा संस्कार सिखाना है, अच्छे गुण विकसित करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें
परिवार से हटा करके उसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ेगा, तभी बच्चे को हम उसका जो व्यक्तित्व निर्माण करना है हम कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, 8वां पॉइंट समझते हैं। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि बालकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, रहन सहन की जानकारी, खान पान की विधियों की जानकारी, बच्चों की टूटी फूटी जो भाषा होती है उसका विकास यानी भाषा विकास, बच्चों में सुख दुख और संवेदनाएं जो होती हैं उसका विकास अगर कराना है तो हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट दिख रही है कि बच्चों को कैसे अपने शरीर का देखभाल करना है, कैसे रहन सहन उसका होना चाहिए, खान पान की विधियां कैसे बच्चे को सिखाई जाए, उसका भाषा विकास कैसे की जाए, उसमें सुख दुख और भावनात्मक गुण कैसे विकसित किया जाए, इन सबकी जानकारी कहीं न कहीं हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को प्रदान की जाती है, ताकि वो भावी जीवन में अच्छा संस्कार, अच्छा गुण लेकर के आगामी शिक्षा के लिए भी तैयार हो और एक योग्य नागरिक बन करके उभरे। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि आवश्यकता इसकी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात समझ में आ रही है? 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या कहता है कि छोटे बच्चों के लिए या शिशुओं के लिए उचित पोषण एवं रोगों के रोकथाम के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। 2 पॉइंट इस बिंदु में रखा गया है। क्या? उचित पोषण। आजकल सरकारें छोटे बच्चों के लिए पोषाहार देती है, एक भोजन की व्यवस्था करती है जिसमें पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों को विद्यालय में प्रदान की जा रही हैं। विशेष तौर पे आप देखे होंगे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उन प्राइमरी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है उनमें आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं जहां पे बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना? रोगों के रोकथाम के लिए समय समय पर क्या होता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, सरकारों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पे भी चलाए जाते हैं। बात समझे? तो ये जानकारी तभी हमको प्राप्त होगी या बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल या स्वास्थ्य के रूप में मजबूती तभी हो पाएगा जब हम बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन में या विद्यालयों में हम दाखिला लेंगे या बच्चों को यहां भेज करके पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। तो अपने आप में दिख रहा है कि अगर बच्चों में उचित पोषण लाना है, बच्चों को रोगों से रोकथाम करना है, तो उनको हमें पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में भेजना ही भेजना पड़ेगा। तभी बच्चे को हम आगामी शिक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं और उनको शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य के रूप से मजबूत भी कर सकते हैं। ठीक है? 10वां जो पॉइंट है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व और इसकी आवश्यकता को सबसे बलवती प्रदान करता है या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप इस बात को कह सकते हैं। मैं इस क्लास के दौरान कई बार इस शब्द को मैं बोल भी चुका हूं। क्या है कि आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कक्षा 1 से पहले हम जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाते हैं, जो कुछ भी संस्कार सिखाते हैं, जो कुछ भी उसके आचरण में भरते हैं, जो कुछ भी उसको खान पान, उसका भाषा विकास करते हैं, उसको रहन सहन सिखाते हैं, इससे बच्चा क्या होता है? इससे बच्चा आगामी शिक्षा के लिए तैयार होता है। क्या होता है? आगामी शिक्षा के लिए तैयार होता है या प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार होता है। तो ऐसे में अपने आप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये 10 पॉइंट पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं, इसकी आवश्यकता को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है? और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से ये 10 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक बड़े स्तर पर व्यवस्था नहीं किया जाएगा, एक बड़े स्तर पर इसकी जगह जगह पे इसको स्कूल खोल करके गांव स्तर पे, शहरों के स्तर पे इसको मजबूती और इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, तब तक इसके महत्व और इसकी आवश्यकता हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते।
तो इस 10 पॉइंट के आधार पर इसके महत्व और आवश्यकता को आप समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मैं आप सभी के बीच उपस्थित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।